Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will study the lecture 9 of Fundamentals of Horticulture, and the topics that are covering in today's lecture is the use of plant bioregulators in horticulture. So let's start with our first slide, that is plant bioregulators. सिंपली प्लांट बायोरेगुलेटर्स आपके वो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे फॉर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पीजीआर भी कहते हैं। ये नेचुरली भी होते हैं और सिंथेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि आपकी प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट करते हैं सिमिलरली उन हार्मोन्स की तरह प्लांट्स में जो इफ़ेक्ट करते हैं आपके, जैसे जर्मिनेशन हो गया, रूट ग्रोथ हो गया, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग हो गया, सीनेसेंस हो गए, ये सब चीज़ें इसमें देखा जाता है। And bioregulators can either stimulate or inhibit certain functions in plants depending on the type of concentration. देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप मान के चलो आपको ग्रोथ करना है, फॉर एग्जांपल वी टेक एग्जांपल ऑफ स्टीलर। स्टीलर में क्या होता है, गिबरेलिक एसिड होता है 0.001%। ठीक है, तो वो क्या करता है, जर्मिनेशन को बढ़ाता है आपकी जीरे की फसल में, आपकी हर चीज़ में। तो वो क्या करते हैं, लाइक दे आर इन्हेंसिंग द जर्मिनेशन ऑफ दैट क्रॉप। तो वही बात हो जाती है। अब कोई चीज़ क्या होती है कि ख़राब हो रही, तो उसको रोकने के लिए और उसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज यूजेस ऑफ प्लांट बायो रेगुलेटर्स। जो प्लांट्स बायो रेगुलेटर्स होते हैं हमारे, उनका क्या यूज़ है, लाइक ये इंक्रीज़ करते हैं क्रॉप ईल्ड, बेटर फूड क्वालिटी देते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारा फ्लावरिंग टाइम, स्ट्रेस रेजिस्टेंट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं सीड जर्मिनेशन, लेस डिपेंड रहते हैं केमिकल्स में, स्ट्रॉन्ग रूट मतलब जड़ों को काफ़ी मजबूत बनाते हैं, और फूड राइपनिंग पे कंट्रोल करते हैं। लाइक जल्दी से अगर वो पक ना जाए और ख़राब ना हो जाए, उसको लिमिटेड राइपनिंग के लिए करते हैं। इस नाउ द टाइप्स ऑफ प्लांट रेगुलेटर, आपको पहले भी पढ़ाया गया होगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जैसे जो बायो रेगुलेटर्स कहा जाता है, तो वो आपके ऑक्सन्स, गिबरेलिन, साइटोकिनिन्स और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये 5 होते हैं मेनली। देखो, जो मेनली ऑक्सिन होता है वो आपका सेल इलोंगेशन, रूट इलोंगेशन एंड फ्रूट डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें होता है। सेल इलोंगेशन मतलब सेल को एक्सपेंड करना, रूट ग्रोथ मतलब जड़ों को मजबूत बनाना, और फ्रूट डेवलपमेंट मतलब फलों को अच्छा बनाना। नेक्स्ट इज द इट इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म, मतलब प्लांट लाइट की तरफ मुड़े, और एंड ऑल्सो प्रमोट द ग्रेविट्रोपिज्म, यानी कि रूट्स हैं जो वो और फैलें और डाउनवर्ड साइड को जाएं। ठीक है, कॉमनली ये यूज़ किया जाता है रूट ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए कटिंग्स में, और रेगुलेट किया जाता है फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग को लेके। ठीक है, मान के चलो जैसे अगर आप स्टिमुलेट करते हो रूट ग्रोथ को, लाइक रोकते हो रूट ग्रोथ को, कटिंग लाइक इसका जो रूट ग्रोथ और मेनली फ्लावरिंग के पर्पज़ से फ्रूट प्रॉपरली सेट हो, ऐसा नहीं कि यहाँ से बड़ा है यहाँ से छोटा है, प्रॉपरली सेट हो, तो उसके लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज गिबरेलिन, ये आपका बेसिकली स्टेम इलांगेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग पर्पजेस के लिए गिबरेलिन इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रमोट करता है आपका फ्रूट ग्रोथ को भी, और कुछ टाइम पे ये फ्रूट साइज पे भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। ठीक है, और ऑफन मतलब एक तरीके से ये आपका डोरमेंसी ब्रेक करने में भी काफ़ी मदद करता है सीड्स की, बर्ड्स की, और उनको हेल्प करता है लाइक ग्रो करने में। ठीक है, छोटे सीजन में बढ़िया तरीके से ग्रो कर पाए, इसलिए गिबरेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आपके मोस्टली जो प्रमोट करता है सेल डिवीज़न और शूट फॉर्मेशन। ठीक है, डिले करता है, जैसे मान के चलो पत्तियां ना सूख जाती हैं, तो मतलब उनको ना बहुत जल्दी ग्रोथ कम हो जाती है, वो ग्रीनिश जो कलर होता है उसका वो कम रहता है। ठीक है, कम होने लगता है, तो वो डिले करता है उस चीज़ को कि वो चीज़ बाद में हो। ठीक है,
और मोस्टली ये टिश्यू कल्चर में भी यूज़ किया जाता है शूट ग्रोथ के पर्पज़ से, ये आपका साइटोकाइनिन और प्लांट रीजनरेशन। जैसे हम कोई भी पीस, जैसे टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कोई भी पार्ट फ्लावर का हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखते हैं, तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखने के कारण क्या होता है कि आपका प्लांट जल्दी ग्रोथ करता है, तो वो शूट जल्दी ग्रो हो, इस वजह से आपका साइटोकाइनिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका इनहेंस भी करता है न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, जो आपका प्लांट के अंदर ही होता है, और इम्प्रूव करता है आपकी लीव को और फ्रूट क्वालिटी को। नाउ द नेक्स्ट इज इथाइलिन। एक गैसियस रेगुलेटर होता है जो कंट्रोल करता है आपका राइपनिंग, लीव ड्रॉप और फ्लावर ओपनिंग। ठीक है, आपका फ्रूट का पकना, लीफ जो गिरती है, ओपनिंग, फ्लावर ओपनिंग क्लोजिंग, फ्लावर ढंग से खुल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपका एक इथाइलिन काम करता है, उसको हेल्प करता है। ये मोस्टली फ्रूट्स को पकाने के लिए, जैसे टमाटो बनाना, एप्पल्स को जल्दी पकाने के लिए और अच्छा दिखने, मतलब उनका अच्छा विजुअलाइजेशन हो, तो उसके लिए इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये प्ले करते हैं बहुत ही बढ़िया रोल प्लांट के स्ट्रेस को भी मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, जैसे फिजिकल डैमेज होता है या आपका ठंड के कारण काफ़ी स्ट्रेस आता है पौधे में, तो उसके कारण फिर उससे कंट्रोल करने के लिए थाइलिन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम अगर देखा जाए तो इसे एक स्ट्रेस हार्मोन का भी दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रेस हार्मोन अगर ये है, तो स्ट्रेस हार्मोन में क्या होता है कि आपका जो प्लांट है वो विद स्टैंड, मतलब मान के चलो जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस होती हैं उनके प्रति वो काफ़ी सहनशील होने के लिए रहता है। ठीक है, ये सीड डोर्मेंसी और स्टोमेटल क्लोजर, ये इन सब चीज़ों को भी रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करता है। तो और मोस्टली जो ये वाटर स्केर्सिटी एरिया होते हैं ना, ताकि मॉइस्चर को हम रख सकें, मॉइस्चर बनाए रख, जैसे जीरे में क्या होता है कि हम नमी बनाए रखने के लिए एक, मतलब जैसे पानी बार बार डालते रहते हैं, पर वहाँ क्या होता है उस एरिया में ना सूखा पड़ जाता है, इस वजह से वहाँ पर जीरा ग्रो नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, एब्सिसिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो मॉइस्चर है वो बनाए रहे और जल्दी आपका जो बीज है वो ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये सारे प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी क्रॉप्स में, ताकि हमारी क्रॉप्स अच्छी हो। तो दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। लाइक, सब्सक्राइब, comment for any doubt and stay connected.